Friends, welcome back to my channel. I'm Aditya Kedari and today's topic is Israel-Palestine conflict. तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत चर्चा हो रही है मीडिया में। वहाँ पे फिलहाल आपको पता ही होगा कि इट्स अ वॉर गोइंग ऑन इन द रीजन। तो ये टॉपिक बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो प्रिपरेशन करने के लिए भी इसको टाइम लगा और इसलिए अभी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप मैप देखेंगे सही तरीके से 1946 में पैलेस्टाइन को अगर आप देखेंगे तो वो पूरा रीजन पैलेस्टाइन के कंट्रोल में था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो प्लान बनाया 1947 में, तो इसराइल को थोड़ी बहुत जगह दी गई। आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो इसराइल के पास गई और जैसे जैसे अगर आप करंटली आप देखेंगे तो पैलेस्टाइन का कंट्रोल नहीं के बराबर है। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब धीरे धीरे इसराइल ये सब कुछ कैसे कंट्रोल कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसमें थोड़ा सा रिलीजियस एंगल भी है। इसराइल जो है वो जूज हैं और जो पैलेस्टाइन है वो अरब मुस्लिम्स हैं। तो ये एक उसका अलग एंगल है, वो हमें समझना होगा। तो मैं थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेता हूँ डायरेक्टली हिटिंग द करंट। तो ये मैप मैंने बहुत जगह पे शेयर किया है, तो ये मैप ज़रूर याद रखिएगा कि जो गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, इसराइल का आप देख सकते हो डार्क ऑरेंज कलर में है और उसके आजू बाजू के स्टेट्स जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है। ठीक है, ये उसके आजू बाजू के कंट्रीज़ हैं और मेडिटेरियन सी को वो उसकी बाउंड्रीज टच करती हैं। गोलन हाइट्स ये अनदर डिस्प्यूट बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। सीरिया और इसराइल के बीच में गोलन हाइट्स जो जगह है उसको लेके झगड़ा है। और गाज़ा स्ट्रिप जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ फाइट बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इसराइल। चलिए थोड़ा बेसिक्स देखते हैं, पता होना चाहिए। जैसे मैंने भी बताया गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक अंडर पैलेस्टाइन, दे आर अरब मुस्लिम्स। ठीक है, ईस्ट जेरूसलम आप यहाँ पे वेस्ट बैंक और इसराइल का एक स्टार मैंने लिखा, वहाँ पे एक सही चिन्ह है जहाँ पे जेरूसलम की सिटी है। अभी फिलहाल तो इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय इसराइल। ठीक है, इसराइल ने उसको, अभी उसके पीछे का थोड़ा इतिहास हम देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया जो इसराइली लोग होते हैं वो ज्यूज हैं। हमास, ये हमास क्या है? इट्स बेसिकली अ इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है, एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। ठीक है, गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। दे आर बेसिकली सपोर्टिंग द पैलेस्टाइन पीपल। उनका ये मानना है कि पैलेस्टाइन को उनका जो स्टेट था, उनकी जो जगह थी, वो उनको वापस मिल जानी चाहिए। तो ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। तो कोई कई देशों ने इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके डिक्लेयर कर दिया। आप देख सकते हैं कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, इन देशों ने इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके डिक्लेयर कर दिया है। और जो हमास ग्रुप में जो मिलिटेंट विंग है, मतलब देखिए उनको ओवरऑल आप मिलिटेंट ग्रुप बोलते हो, लेकिन उसके अंदर भी अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि पैलेस्टाइन ठीक एक पीसफुली क्रिएट किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हमें पता है कि भाई एक तरफ भगत सिंह थे तो एक तरफ महात्मा गांधी थे। एक पीसफुल वे चाहते थे और एक मिलिटेंट वे चाहते थे, लेकिन दोनों का जो गोल था वो एक ही था कि भारत की आज़ादी। वैसे ही हमास का जो है कि भाई आइदर पीसफुली या मिलिटेंट वे से हम पैलेस्टाइन को छीन के रहेंगे। तो गाजा स्ट्रिप को ये कंट्रोल करते हैं। तो उसकी जो मिलिटेंट विंग है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे और यूके ने किया है। और ये टेररिस्ट नहीं है, ऐसे ब्राज़ील है, चाइना है, इजिप्ट है, ईरान है, नॉर्वे है, कतार है, रशिया है, सीरिया है, टर्की है, ऐसे बहुत ज़्यादा देश हैं जो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करते। इंडिया भी यही बोलता है कि जो मिलिटेंट विंग है उसको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया। अब उसके बाद जियोनिस्ट नेशनलिस्ट जो है, दीज आर बेसिकली जूस पीपल। ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। ये चाहते हैं कि जो अल अक्सा मॉस्क है वहाँ पे जूइश स्टेट बनाया जाए। जेरूसलम को पूरी के पूरी तरह से एक अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए। अभी ये एक अलग मूवमेंट है, ये एक अलग थिंकिंग है कि ये एक्सट्रीम जूज लोग हैं जो रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं जेरूसलम में, क्योंकि जेरूसलम में वहाँ पे उनका टेम्पल है। उनकी टेम्पल की सिर्फ दीवार बची है जो कि माना जाता है जहाँ से ये जो जूज करके जो रिलीजन है उसका वहाँ पे ओरिजिन है। तो वो चाहते हैं कि जेरूसलम का जो स्पेसिफिक एरिया है उस एरिया को, जैसे हम आगे जाके देखेंगे, उसको अलग से डिक्लेयर स्टेट, इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दो जहाँ पे सिर्फ जूज रहेंगे। अभी ये एक अलग एक्सट्रीम ग्रुप जो चल रहा है वहाँ पे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इनिशियली जब हमें आज़ादी मिली 1947 में तो हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे थे। आपने पिछले मैप में देखा कि 1948 तक सब सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जो पार्टीशन किया इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, तो तब इंडिया ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया।
देखिए उसके पीछे काफ़ी रीज़न है कि पहले तो हम खुद इंडिपेंडेंट हुए थे, हमें पता था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन हम खुद मांग रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर्स से। पाकिस्तान भी सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रहा था, तो दो टुकड़े हो गए देश के बीच में। उसी तरीके के इसराइल और पैलेस्टाइन के भी दो टुकड़े हो गए थे यूनाइटेड नेशंस के प्लान के बाद। तो ऑब्वियसली इंडिया पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इंडिया को एक हिंदू नेशन करके देखा जा रहा था जहाँ पे मुस्लिम्स का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया एक दिखाना चाहता था कि हम ऐसा देश नहीं है, वी आर अ सेकुलर कंट्री। सिर्फ हमारे संविधान में ही नहीं तो हमारे दिलों में भी सेकुलरिज्म है, और हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन 1990s में अगर आपको पता होगा तो सोवियत यूनियन ब्रेकडाउन हो गया, इंडिया को अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और टेररिस्ट एक्टिविटी काफ़ी चालू हो गई, काफ़ी मिलिटेंट इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप ऊपर आ गए, उसमें से हमास एक था। तो स्लोली स्लोली इंडिया का जो सपोर्ट था वो इसराइल की तरफ चला गया, हम इसराइल की तरफ, हमारे डिफेंस, हमारे बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं इसराइल, जहाँ पे अभी रशिया से भी ज़्यादा हम एमिनेशन, आर्म्स एंड एमिनेशन इसराइल से लेते हैं। तो अभी देखा जाए तो बेसिकली इंडिया बोलता है कि पैलेस्टाइन के जो लेजिटिमेट डिमांड्स है, लेजिटिमेट एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल किया जाए, लेकिन सपोर्ट तो इसराइल को ही कर रहे हैं। उनके साथ ज़्यादा हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। एक तरीके से आगे ऐसा सोचते हैं लोग कि अगले 20-30 सालों में तो पैलेस्टाइन ये जगह ही खत्म हो जाएगी, इसराइल सब कुछ टेक ओवर कर लेगा। वो कैसे, वो देखते हैं। फिर से अगर ये आप कॉन्फ्लिक्ट जोन क्यों है, आप अगर ठीक से देखेंगे तो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप मैंने आपको दिखाया, वेस्ट बैंक के बॉर्डर पे और इसराइल के बॉर्डर पे जेरूसलम है, जो मैंने पिछले मैप पे भी दिखाया। ठीक है, जैसे मैंने बताया 1947 ने यूनाइटेड नेशन में एक पार्टीशन प्लान बनाया था। उस पार्टीशन के बाद आपने देखा कि पैलेस्टाइन और इसराइल, क्योंकि ये पैलेस्टाइन रीजन थी वो ब्रिटिश के कंट्रोल की थी, इंडिया भी ब्रिटिशर के कंट्रोल में था। इंडिया पाकिस्तान का भी पार्टीशन हुआ, पैलेस्टाइन इसराइल का भी पार्टीशन हुआ। लेकिन आपको तो पता है जब भी पार्टीशन होता है तो वहाँ पे झगड़े होंगे कि हमारी बॉर्डर है, हमारा एरिया है। हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का प्रॉब्लम है, अरुणाचल प्रदेश का प्रॉब्लम है चाइना के साथ, बट स्पेसिफिकली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान, वैसे इसराइल पैलेस्टाइन का चल रहा है जगह पे। अभी जेरूसलम पे इतना प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जेरूसलम में एक रिलीजियस सिटी है। यूनाइटेड नेशन चाहता था कि एक इंटरनेशनल सिटी, ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता। आप दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर पे हो, आपको इंडिपेंडेंट कैसे को रहने देंगे? ठीक है, तो अल अक्सा मॉस्क है, यहाँ पे ये सब गड़बड़ हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अरब इजरायली वॉर जो हुआ 1967 में, जो 6 दिन चला, उसके बाद जो ईस्ट जेरूसलम था वो बेसिकली अभी इसराइल के कंट्रोल में, वेस्ट जेरूसलम ऑलरेडी इसराइल के कंट्रोल में था। तो देखा जाए तो सारा जो वाद विवाद चल रहा है वो ईस्ट जेरूसलम, मतलब जेरूसलम सिटी की जो ईस्ट साइड है, वहाँ पे सब झगड़ा चल रहा है। तो व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, हमास जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने रॉकेट लॉन्च किए, इसराइल में रिप्लाई में मिलिट्री अटैक कर दिया, बहुत लॉस ऑफ लाइफ हुई। पहले देखा जाए तो क्योंकि हमास ग्रुप ने बताया था कि वार्निंग दी थी कि ये जो मॉस्क है, ये जो क्योंकि ईद के दिन अगर आप देखेंगे जो मुस्लिम लोगों का होता है, मतलब पैलेस्टाइन लोगों का जो रिलीजन होता है, जो ओकेजन होता है सेलिब्रेट करने के लिए, तो काफ़ी बैरिकेड्स डाले गए इजरायली मिलिट्री ने कि आप अंदर नहीं जा सकते, मॉस्क के अंदर नहीं जा सकते। तो पैलेस्टाइन लोग गुस्सा कर गए। कर कर चल क्या रहा है, ईद के दिन भी आप लोग लोगों को मॉस्क के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, इजरायली मिलिट्री। तो हमास ने रॉकेट लॉन्च कर दिए, फिर इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स की गाजा स्ट्रिप पे, वेस्ट बैंक पे। ठीक है, राइट्स चले गए, बहुत सारे लोग मारे गए। ओके, इसराइली प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया, बेंजामिन नेतान्याहू करके उनका नाम है। ऑब्वियसली जो आर्म फोर्सेस थे वो अल अस्का मॉस्क जो है, ठीक है, जो कि जेरूसलम के हरम ए शरीफ ऐसा नाम है वहाँ पे, उस एरिया के अंदर ये मॉस्क है, वो अंदर चले गए, उन्होंने बैरिकेड्स डाल दिए। और जो जूस जो थे, जो जूनिस्ट नेशनलिस्ट जो मैंने बोला था, जो जूस लोग जो चाहते हैं कि जेरूसलम को एक अलग से स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए और जो सिर्फ और सिर्फ जूस ही कंट्रोल करेंगे, वो बैरिकेड्स डाले गए। हमास ने, मैंने बोला जैसे, अटैक किया, और उसके बाद ये बहुत एस्केलेट होते गया, मतलब हमास भी नहीं रुक रहे और ना ही इसराइल की मिलिट्री रुक रही है। ठीक है, एयर स्ट्राइक्स हो गए गाजा स्ट्रिप पे। तो ये पूरा मैटर है कि ईद के दिन जब सब सेलिब्रेट कर रहे थे, इजरायली आर्म फोर्सेस ने उस मॉस्क को चार्ज किया, बैरिकेड्स डाले। जियोनिस्ट जो थे, जूस लोग थे, वो डिमांड करने फिर से, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि भैया ईस्ट जेरूसलम इसराइल ने कैप्चर कर लिया, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। हमास ने उनको वार्निंग्स भी दी कि ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे जो पैलेस्टाइनियन लोग रहते हैं ईस्ट जेरूसलम में, उनको भी ईद सेलिब्रेट करने का अधिकार है। नहीं माना, एस्केलेट हो गया पॉलिटिकल टेंशन एंड फायरिंग हो गई। इट्स बिटवीन अरब
मुस्लिम्स एंड जूस पीपल, वो चल रहा है। अगेन मैंने मैप शेयर किया। ये शेख जरा डिस्प्यूट क्या है? शेख जरा एक छोटी सी जगह है जेरूसलम में, वहां पे ये प्रॉब्लम क्यों चल रहा है? शेख जरा इज प्रीडोमिनेटली पैलेस्टाइन नेबरहुड इन ईस्ट जेरूसलम। जेरूसलम के अंदर एक जगह है जिसको शेख जरा, जैसे पुणे में अलग अलग जगह होते हैं, कैंप होता है किसी भी सिटी के अंदर, कैंप कोथरूड, लाइक दैट। जैसे मुंबई में दादर है, चेंबूर है, वैसे ईस्ट जेरूसलम में शेख जरा है जहाँ पे पैलेस्टाइनियन लोग ज्यादा रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टाइनियन वर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स। कि 1948 में जो यूनाइटेड नेशन ने प्लान बनाया गया, उस प्लान की वजह से आपने देखा कि जैसे मैप में आप देख सकते हो कि इसराइल को बहुत सारी जगह दी गई, और उसकी वजह से बहुत सारे पैलेस्टाइन लोगों को गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में ठूस दिया गया, चलो निकलो यहाँ से, ये तुम्हारी कंट्री नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पार्टीशन के वक्त हुआ, कई मुसलमानों को वहाँ पे भेज दिया गया और कई हिंदू इंडिया में आ गए। 28 जो फैमिलीज थी वो ईस्ट जेरूसलम में ही सेटल हो गई, ठीक है। और वो फिर से शेख जरा करके जो जगह थी वहाँ पे वो सेटल हो गए। 1956 में ईस्ट जेरूसलम वॉज रूल्ड बाय जॉर्डन। अब ये जॉर्डन का एक अलग से किस्सा है कि जॉर्डन और इसराइल के बीच में पंगा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे, जॉर्डन इज जस्ट बिसाइड्स इसराइल, तो इन दोनों के बीच में पंगा है, ठीक है। तो ये जो जॉर्डन मिनिस्टर है कंस्ट्रक्शन के और यूनाइटेड नेशन के रिलीफ और वर्क एजेंसी, उन्होंने दे स्टार्टेड फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर दोज फैमिलीज इन शेख जरा, ठीक है। कि जॉर्डन और यूनाइटेड नेशन मिलके वहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन, उन्होंने घर चालू कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया ताकि जो पैलेस्टाइनियन लोग ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं उनको घर मिल सके। लेकिन अभी 1956 से 1967 जॉर्डन के कंट्रोल में था, घरों का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, बहुत लोगों को घर भी मिल गए, पैलेस्टाइन लोगों को घर मिल गए, वो रेजिडेंशियल बन गए वहाँ के। लेकिन 67 में इसराइल ने फिर से, उनका जो वॉर हुआ उसके में जॉर्डन को हरा दिया और ईस्ट जेरूसलम को इसराइल ने कैप्चर कर लिया। अब इन घरों का क्या होगा? ये पैलेस्टाइनियन लोग, ये अभी इसराइल बोलता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुए घरों के इलीगल है, क्योंकि उन्होंने कैप्चर कर लिया इसराइल को। आप क्या करिए, घर किसके हैं जहाँ पे ऑलरेडी पैलेस्टाइन 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है। बट अर्ली 1970s जूइश एजेंसी स्टार्टेड डिमांडिंग द फैमिलीज लीव टू, वो बोल 70s में चालू कर दिया, निकलो यहाँ से, तुम्हारी जगह नहीं है ये, दिस इज द लैंड ऑफ इसराइल, आपने यहाँ पे इलीगल ये घर का बांधकाम किया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, हटो। अरे भाई जहाँ कहाँ जाए कहाँ, ठीक है। जूइश जो लोग हैं वो बोलने लगे कि ये जमीन हमने बहुत पहले ही हमने अक्वायर करी हुई, ऑटोमन एम्पायर 1885 की बातें करने लग गए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आने लग गए अपनी क्लेम को लेजिटिमेट डिक्लेयर करने के लिए। Earlier this year, the Central Court in East Jerusalem upheld a decision to evict the 4 Palestinian family. अभी जो ईस्ट जेरूसलम का जो कोर्ट है, उन्होंने बोला कि 4 फैमिलीज को evict कर दो फ्रॉम देयर होम्स इन शेख जरा इन फेवर ऑफ ज्यूइश सेटलर्स। कि अब ज्यूइश मतलब इजरायली लोगों को सपोर्ट करने लगे, बोले पैलेस्टाइन लोगों को निकालो इन घरों में से, ठीक है। वो डिसीजन आने ही वाला था 10th मई को, लेकिन उस 10th मई के पहले ही अगर देखेंगे 7th मई मेरा बर्थ डेट, वहां पे ही ये सब पंगा चालू हो गया। एंड उन्होंने बोला कोर्ट को कि रुक जाओ क्योंकि पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लोग झगड़ा करने, लोगों को राइट चालू हो गए, स्टॉप, ठीक है। वाई जेरूसलम, क्यों जेरूसलम पे ये पंगा क्यों हो रहा है? जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन ने जब ये पार्टीशन किया 1947 में, तो उन्होंने बोला था कि जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी करके डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब नाइदर इजराइल नाइदर पैलेस्टाइन विल कंट्रोल जेरूसलम, ये एक ऑटोनॉमस रीजन होगा जहां पे किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो वॉर हुआ, फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में 1948 में वॉर हुआ, तो उसमें क्या हुआ, जो सिटी जेरूसलम सिटी का जो वेस्टर्न पार्ट है, उस वेस्टर्न पार्ट को इजराइल ने कैप्चर कर लिया और ईस्टर्न पार्ट को जॉर्डन ने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जॉर्डन और यूनाइटेड नेशन वहां पे घरों का बांधकाम उन्होंने चालू कर दिया ताकि जो पैलेस्टाइनियन लोग हैं उनको घर मिल सके। तो अभी ये अल ऑक्स का मॉस्क जो है, जो अब यहाँ पे मेरे ऊपर जो दिखा है गोल्डन करके डोम दिख रहा है आपको फोटोग्राफ में, दैट इज द मॉस्क, ओके। इट इज इस्लाम्स थर्ड होलीएस्ट साइट, ओके। ये एक जहाँ पे लोगों का रिलीजन, जहाँ पे वो मानते हैं कि ये बहुत होली प्लेस है। तो जो पैलेस्टाइनियन अरब लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारे अस्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनका एक रिलीजियस एफिलिएशन है। लेकिन अभी ये दिस इज अंडर कंट्रोल ऑफ इसराइल, ठीक है। और उस जो ये अल मॉस्क है, उसके साइड में एक दीवार है, ओके। इट्स अ रिमेन्स ऑफ, मतलब जो पहले वहां पे मंदिर हुआ करता था, अभी हमारे यहाँ पे भी एक ऐसे अयोध्या का सब लफड़ा है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक सेकेंड जूइश टेम्पल का एक दीवार ही बची है, तो उस दीवार का पूजा करते हैं ये लोग, दे वेस्टर्न वॉल करके उसे कहा जाता है। तो इस वॉल जो
बचा कुचा जो टेम्पल का एरिया उसको ये जूस लोग उसको मानते हैं कि ये हमारी जगह है, और उसको साइड में ये मॉस्क है जो बोलते पैलेस्टाइन बोलते हैं ये हमारा मॉस्क है। अब ये देखिए साइड साइड में एक वॉल है जो जूस लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक मॉस्क है जो पैलेस्टाइनियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मोरा 1967 में उन्होंने फिर से ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर कर लिया, जॉर्डन को हरा दिया। और उसके बाद तब तक 10 सालों में इसराइल काफ़ी एक्सपांड हो गया। अभी वहाँ पे 2,20,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत, मतलब 22 यू नो 220 जूज आर लिविंग, 200,000 जूज आर स्टेइंग। तो आप समझ सकते हो कितने लोग रहते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी पैलेस्टाइन्स के घर का बांधकाम कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो वहाँ पे वो रहते थे। और अभी ऐसा हो गया कि लेकिन ईस्ट जेरूसलम में ऐसा है कि भैया आप रेजिडेंस करके रह सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे आपको इजरायली सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। अब वहाँ पे कंडीशनल रेजिडेंसी परमिट मिल सकता है जो दूसरे जगहों पे नहीं मिलता है। So Palestinian जो है in East Jerusalem, unlike other parts of the occupied West Bank, can however apply for citizenship. तो ये ईस्ट जेरूसलम के लोग जो पैलेस्टाइनियन है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसराइल वो पूरी सिटी को एक अपना हिस्सा मानती है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल को सपोर्ट किया था क्योंकि अमेरिका और इसराइल के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे देश हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते। Palestinian leadership across the political spectrum have maintained that they would not accept any compromise. देखिए पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं, लीडरशिप जो है वो बोलते हैं कि जेरूसलम हैज़ टू बी द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन। अगर पैलेस्टाइन अगर आप उसका डिमार्केशन क्लियर करते हो तो उसमें जेरूसलम पैलेस्टाइनियन लोगों का कैपिटल होगा, पैलेस्टाइन देश का कैपिटल होगा। उसके सिवा हम ये मानेंगे नहीं। तो अभी ये झगड़ा तो रिजॉल्व होगा नहीं, क्योंकि इसराइल बोल रहा है ये जगह हमारी है, पैलेस्टाइन बोल रहा है इसको हमारा कैपिटल बनाओ। जैसे कश्मीर पे इंडिया पाकिस्तान का चलते रहता है, इनका जेरूसलम का लेके चलते रहता है। और अगेन जेरूसलम ये बहुत होली प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे जूस लोगों की, इजरायली लोगों की टेम्पल की वॉल है, एट द सेम टाइम पैलेस्टाइन अरब लोगों का वहाँ पे मॉस्क है। फाइट बिटवीन इसराइल एंड हमास ये तो बहुत चलते रहता है। इसराइल हमास हैव अ हिस्ट्री ऑफ फाइटिंग टुगेदर। और ये मिलिटेंट ग्रुप जो है 2007 में उन्होंने गाजा स्ट्रिप जो मैंने आपको दिखाई थी उस पर कंट्रोल कर लिया। अभी रिसेंटली जो आउटब्रेक्स हुए हैं जेरूसलम में, ऐसा माना जाता है कि कतार, इजिप्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इजिप्ट हेल्प्स इसराइल। देखिए अभी इजिप्ट इसराइल की बहुत अच्छी दोस्ती है कि भैया दे हेल्प इसराइल टू कंट्रोल द मिलिट्री एक्टिविटी ऑफ हमास इन गाजा स्ट्रिप, ठीक है, ताकि उनको कोई वेपन्स ना मिल सके। लेकिन पैलेस्टाइन जो लोग हैं, आम जनता जो है, पैलेस्टाइन के जो पीपल है, वो बोलते हैं भैया हमको हमास भी टॉर्चर करता है और इसराइल की आर्मी, इसराइल की मिलिट्री भी टॉर्चर करती है। मतलब ये भी हमें मार रहे हैं और वो भी हमें मार रहे हैं। पैलेस्टाइन लोग बोल रहे हैं भैया हमको रहने दो, हमको जिंदा रहने दो, ये क्या कर रहे हो, कहाँ पे, तो जगह तो दो रहने के लिए। ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हमास लोग भी बोलते हैं कि पैलेस्टाइन की कॉज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आम आदमी जो पिस रहा है। ठीक है, अब ये टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। अप्रैल 2021 में भी नाइट क्लैशेस हुए थे, पैलेस्टाइन के लोगों में पुलिस के बीच में भी झगड़े हुए थे, राइट्स हो गए थे। अभी करंट सिचुएशन, अगर फिर से मैंने आपको मैप दिखा है, करंट सिचुएशन ऐसा है कि जो टेंशंस हैव बीन बिल्डिंग अप सिंस द स्टार्ट ऑफ रमजान। देखिए ईद का ये आ रहा है, तभी से ये प्रॉब्लम चल रही है कि जैसे मैंने आपको बोला कि इजराइल पुलिस ने बैरिकेड्स डाल दिए डेमाकस गेट के आउटसाइड, वो जो मॉस्क के बाहर उन्होंने बैरिकेड्स डाल दिए। क्लैशेस इरप्ट हो गए कि भैया हम आपको, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। फिर उसके बाद बहुत सारे थ्रेट्स दिए गए कि हम इजरायली गवर्नमेंट ने कि हम ईस्ट जेरूसलम को, शेख जरा जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, उनको हम हटा देंगे, उनको हम निकाल देंगे। वो भी ईद के आसपास चल रहे हैं। क्लैशेस इरप्टेड की ये लोग एक दूसरे से झगड़ने लग गए, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, आर्मी इन्वॉल्व हो गई, हमास इन्वॉल्व हो गए, सब लोग इन्वॉल्व हो गए। एंड एट द एंड ऑफ द डे अथॉरिटीज हैड गिवन परमिशन, जेरूसलम डे करके सेलिब्रेट करना होता है, उसको सपोर्ट किया। लेकिन मॉस्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पैलेस्टाइन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए हमास ने एक बोला, 10 में उन्होंने एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग दी, उन्होंने नहीं माना कि अल अस्का मॉस्क में लोगों को जाने दीजिए, वो आपके बैरिकेड्स हटा दीजिए। ये पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गए एंड इसराइल पे उन्होंने स्ट्राइक कर दी हमास ने। अभी कंक्लूजन क्या है, देखिए सोल्यूशन होना चाहिए। ये जो यूएन रेजोल्यूशन ऑफ 1947 ये फ्लॉप हो चुका है, ये फेल हो चुका है, टू स्टेट पॉलिसी नहीं होने वाली। पैलेस्टाइन के लोग बोल रहे हैं जेरूसलम हमारा कैपिटल बनेगा और इसराइल इसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, फॉर डिकेड्स ये इंटरनेशनल कम्युनिटी एज द कि भैया यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, ये बड़े देश हैं, वो फायदा उठा रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे इंडिया पाकिस्तान का चलते रहता है तो तीसरा देश एंजॉय कर रहा है, झगड़ों के बीच में उनका फायदा करवा ले रहा है। वैसे ये कोई रियलिस्टिक नहीं हो रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है।
देखिए, पीसफुल सोल्यूशन ही फॉरवर्ड है इसमें। इंडिया, जैसे मैंने बोला कि इंडिया इसराइल के साथ भले ही डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे स्ट्रांग है, लेकिन हम बोलते हैं कि भैया जो पैलेस्टाइनियन लोग रहते हैं ईस्ट जेरूसलम में, जो भी घरों का बांधकाम हुआ है उनको लेजिटिमेसी दे दीजिए, उनको वहाँ पे रहने दीजिए, क्यों हटा रहे हो? लेकिन जो लोकल लोग होते हैं, वहाँ के जो अथॉरिटीज होते हैं, उनके अंदर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है। सो बेसिकली बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, ओके, ताकि पैलेस्टाइन लोग भी सही से पीस से रहना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, कि भैया इसराइल का लो और पैलेस्टाइन दोनों का। पर ये मुश्किल है, ये बोलना बहुत आसान है। दिस इज वेरी सिंपल टू से कि बैलेंस्ड अप्रोच नहीं आ पा रहा है ना। 1947 से अभी इंडिया पाकिस्तान का भी नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद को लेकर झगड़ा करते रहते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, लेकिन एटलीस्ट हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है। वहाँ पे अल अस्का मॉस्क है, वो दीवार है, उसके ऊपर अभी भी वाद विवाद चल रहे हैं। और उस पर वो जो जॉर्डन और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर जो घर बनाई ईस्ट जेरूसलम में, शेख जराई में, वो उसमें लेजिटिमेसी नहीं दे रहा है इसराइल, उसको बोल रहा है वो सब घर तोड़ देंगे। कैसे सोल्यूशन कैसे आएगा? वो घरों को लेजिटिमेसी दे दीजिए। अब जैसे बॉर्डर हो चुके हैं वैसे उनको 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 उनका रूल करने दीजिए, लेकिन नहीं। तो सोल्यूशन लाने के लिए पीस होना ज़रूरी है। बोलना आसान है, लेकिन इट्स टफ। सो I would like to again declare I am launching batches for Maharashtra Public Service Commission for Maharashtrian people who want to give for MPSC। UPSC की भी इंटीग्रेटेड बैच लॉन्च करने वाला हूँ, सोशोलॉजी की लॉन्च करने वाला हूँ। 29 ऑफ मई को MPSC का ओरिएंटेशन लेक्चर फ्री है, आप अटेंड कर सकते हैं। मैंने मेरे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। UPSC की भी इंटीग्रेटेड बैच है जो वहाँ पे गलती से 29 हो गया, उसको 30th करना पड़ेगा। और UPSC का जो है वो 31st को है ओरिएंटेशन लेक्चर, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो ऑनलाइन होगा ओरिएंटेशन लेक्चर, आप डेफिनेटली आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स होगा आप कभी भी मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज। आई थिंक आपको ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इसराइल। तो अगले लेक्चर या अगले वीडियो तक के लिए आई एम आदित्य केदारी signing out. Take care. Bye. Subscribe the channel and press the bell icon. Never miss an update from Aditya Kedari Knowledge Hub.